सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? ध्यान से बोलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। केवल 2 ही राज्य जो है ना वो क्वालिफाई किया है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? तो चंडीगढ़ और पंजाब का, चंडीगढ़ और पंजाब का रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा ना, चंडीगढ़ और पंजाब का। फिल्म फेयर देखिए एक बार, 68वां है ना फिल्म फेयर 2023 में, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नहीं दिए हुए ना, सर्च कीजिए तो। चलिए आगे देखिए, 68वां ही हुआ, आप जो बता रहे थे ना 68वां ही था, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय फिल्म फेयर का 69वां संस्करण हुआ है ना, राष्ट्रीय फिल्म फेयर का आईफा 23वां हुआ है, देखिए 69वां, ठीक है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, ठीक है ना, फिल्म हाँ बिल्कुल सही है। अल्लू अर्जुन अभिनेता है, पुष्पा हो गया मिमी के लिए, हाँ मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो गए, निर्देशक गोदावरी फिल्म के लिए गए हैं निखिल महाजन को, निखिल महाजन को, ठीक है ना। चलिए शांत रहिएगा, आगे देखिएगा, बताइएगा, हाल ही में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता जी को। आगे आपको बताना भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है ना, ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। आगे आपको बताना है महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? श्रियंका पाटिल जी बनी है, श्रियंका पाटिल जी बनी है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किस देश ने $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्गदान का शुभारंभ किया है? स्मार्ट सिटी बनाया है अर्गदान, ये कौन सा देश बनाया है? $5 अरब लगा करके बनाया है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश बनाया है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। और कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है? अर्कदाग, ठीक है ना, अर्कदाग, $5 अरब लगा करके बनाया है, अर्कदाग, तुर्कमेनिस्तान बनाया। आगे आपको बताना जुलाई 2023 में किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण? अजित पवार जी। आगे आपको बताना जुलाई 2023 में यूएई भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? यूएई और भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है 2023 में? जुलाई में अबू धाबी में, अबू धाबी में, ठीक है ना, अबू धाबी में हुआ। आगे आपको बताना है क्या हुआ? यूएई का ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है किसे प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह धट को, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह धट को प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंह धट को, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। आगे आपको बताना आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य को की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को कौन सा नाम दिया है? ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, ठीक है ना, सरकार ने अमृत काल को क्या नाम दिया है? ये कर्तव्य काल नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? कर्तव्य काल, ठीक है ना, कर्तव्य काल। आगे आपको बताना है ड्यूटी पीरियड नाम दिया गया। आगे आपको बताना है 16 आना बबूल किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? 16 आना बबूल, 16 आना बबलू, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? ये सुब्रत भट्टाचार्य का आत्मकथा है, ठीक है ना। सुब्रत भट्टाचार्य का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गोवा में है, ठीक है ना। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? गोवा में। आपको बताना है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? हाँ, किस भारतीय खिलाड़ी को? सुपर मॉम मैरी कॉम को, ठीक है ना। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मैरी कॉम को। आगे आपको बताना हाल ही में चिखत खाओ उत्सव कहां मनाया गया है? गोवा, बिल्कुल सही है। चिखत खाओ उत्सव कहां मनाया गया है? गोवा में। आगे आपको बताना है एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हाँ, एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गिद्ध द स्कैवेंजर को मिला है। गिद्ध द स्कैवेंजर को कौन सा पुरस्कार मिला है? एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसको, गिद्ध द स्कैवेंजर को।
याद नहीं हो रहा है क्या कि क्वेश्चन अटपटा रहा है? क्वेश्चन अगर अटपटा भी आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो यही है। चलिए आगे आपको बताना है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? लगातार बता रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन 67वां 6 पर 7 67, ठीक है ना। ऊर्जा संक्रमण में कितना कैसा स्थान है? 67। फायरबॉल में चौथा। फायरबॉल किसके लिए? किसके लिए? सैन्य शक्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना, भारतीय मूल के किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष मामले का नया निर्देशक नियुक्त किया है? फिर से सुनिए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष मामलों का नया निर्देशक नियुक्त किया है? तो आस्ती होल मोनी है। कौन है? आस्ती होल मोनी है। आस्ती बोलते हैं, आरती होला मोनी। आरती होला मोनी क्या चीज नियुक्त हुए हैं? तो ये बाह्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाह्य अंतरिक्ष मामलों का नया डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, निर्देशक नियुक्त किए गए। आगे आपको बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा जाल है? अपना भारत में है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सड़कों का जो सबसे बड़ा जाल है वो कहाँ है? भारत में ही। आगे आपको बताना है, किस राज्य सरकार के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश। आगे आपको बताना, भारतीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य के द्वारा लाया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 मिशन जो लाया गया है वो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे आपको बताना है, भारत किस वर्ष तक 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक, ठीक है ना। 2024-25 देता है, 2025 तक किया है। कितना करोड़ बोतल उत्पादन करेगा नैनो यूरिया का? 44 करोड़, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड, ठीक है ना। आगे आपको बताना, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहां शुरू किया गया है? किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में। उस दिन भी ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताए थे, ठीक है ना, कि स्वदेशी निर्मित जो है ना परमाणु रिएक्टर को सबसे पहले कहां लगाया जा रहा है? तो काकरापाड़ा गुजरात में लगाया गया है। काकरापाड़ा गुजरात में लगाया गया है, और वही क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, कि स्वदेशी निर्मित परमाणु रिएक्टर जो मशीन है वो सबसे पहले कहां लगाया जा रहा है? तो गुजरात के काकरापाड़ा में। काकरापाड़ा किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। आगे आपको बताना है, किस राज्य की उमा छेत्री भारतीय महिला टीम के संचालन होने वाली राज्य की पहला महिला क्रिकेटर बन गई है? असम की है, ठीक है ना। उमा छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, ठीक है ना। और किस राज्य से है? असम से। आगे आपको बताना है, किस बैंक ने कामेश्वर कोंडवती को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? कामेश्वर कोंडवती को किस बैंक ने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एसबीआई का, ठीक है ना। एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभी कौन है? कामेश्वर कोंडवती जी है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस टेक कंपनी ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपना शीर्ष अधिकारी सरकारी मामले का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? गूगल के द्वारा, ठीक है ना। देखिए, किस टेक कंपनी ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपना शीर्ष सरकारी मामले का कार्यकारी नियुक्त किया है? तो गूगल किया है, ठीक है ना। श्रीनिवास रेड्डी गूगल, याद रखिएगा। आगे बताना है आपको, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए? शिव कुमार सिंह ना। एनजीटी के कार्यवाहक जो है ना अध्यक्ष, ये कौन चुने गए थे? शिव कुमार सिंह चुने गए थे, ठीक है ना। और सिर्फ कार्यवाहक के बाद जो है वो जो प्रकाश जी का नाम आप ले रहे हैं वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं अभी, ठीक है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन थे? तो शिव कुमार सिंह ही थे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य बन गया? अपना राज्य बिहार, ठीक है ना। तमिलनाडु को पछाड़ करके भारत का सबसे ज्यादा सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो फाइनेंस का माइक्रो लोन लेने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, माया मोदी आजाद
दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व किसके द्वारा लिखा गया है? दो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। एक पुस्तक है जिसका नाम है माया, मोदी और आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ठीक है ना। ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है सुधा पाई और सज्जन कुमार। ये दोनों लोग मिल करके लिखे हैं। कौन कौन मिले लिखे हैं? सुधा पाई और सज्जन कुमार, ठीक है ना। क्या नाम है? माया, मोदी, आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, भारत में पहली बार किस राज्य में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा का संक्रमण की सूचना मिली है? केरल में, ठीक है ना, केरल में। आगे आपको बताना है, मिस नीदरलैंड का ताज 2023 का ताज पहनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मिस नीदरलैंड का ताज पहनने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर बनी है उनका नाम है रिक्की बैडोली कोले, ठीक है ना। रिक्की बैडोली कोले जी है, रिक्की बैडोली कोले जी है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। और क्या है ये? तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का तीसरा संस्करण था, ठीक है ना, तीसरा संस्करण था। ये तीसरा संस्करण जो बैंकॉक में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है? एशिया एथलेटिक है ना? हाँ, अमूल है क्या? ये तो ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिए, अभी के बाद ये कभी नहीं भूलिएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही है, हनुमान को, भगवान हनुमान को, ठीक है ना। किनको? भगवान हनुमान को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। हाँ, कि आधिकारिक शुभंकर के रूप में भगवान हनुमान को चुना गया। आगे आपको बताना है, एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को, ठीक है ना। एसबीआई कार्ड के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को। आगे आपको बताना है, रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन बने हैं? शक्तिकांत दास जी बने हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कौन सा अरब देश जुलाई 2023 में एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है? यूएई, बिल्कुल सही है, यूएई। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा, देश का पहला ई स्पोर्ट्स एवं ब्रेक डांस अकादमी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? नहीं, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, छोड़ देते हैं।